हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज से हम जनरल साइंस के टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक है विटामिन। तो सबसे पहले बात की जाए विटामिन होते क्या हैं, तो हम जो है एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, उनसे जो है हमें फूड कंपोनेंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन। विटामिन भी उन फूड कंपोनेंट्स में से एक जो है तत्व है। तो हम बात करने जा रहे हैं विटामिन के बारे में। विटामिन जो है मानव शरीर में क्या कार्य करते हैं, तो हमारे भोजन के वो अवयव, विटामिन वो अवयव हैं जो मानव के विकास, ग्रोथ और जो है मानव को रोगों से बचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो है मानव शरीर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी प्रोसेसिंग में ये मदद करते हैं। हमारा कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट पंप करता है, ब्लड जो है पूरी बॉडी में रेगुलेट होता है, तो वो सब जो है बिकॉज ऑफ विटामिन। अगर किसी इंसान के शरीर में जो है विटामिन की कमी हो जाती है तो वो जो है अलग अलग तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विटामिन। सबसे पहले विटामिन जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, विटा प्लस अमीन। विटा का मतलब होता है एसेंशियल फॉर लाइफ और अमीन का मतलब होता है केमिकल्स, यानी ऐसे केमिकल्स जो कि लाइफ के लिए क्या है, जरूरी हैं। तो ये वर्ड जो है किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, विटा प्लस अमीन यानी ऐसे केमिकल्स जो लाइफ के लिए क्या है, जरूरी हैं। और ये वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब जब हम विटामिन की स्टडी कर रहे हैं तो विटामिन की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो विटामिन की स्टडी को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। विटामिन की स्टडी को जो है विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं विटामिन के अनदर नेम। तो सबसे पहले विटामिन का अनदर नेम है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन रक्षात्मक खाद्य यानी डिफेंसिव फूड। नेक्स्ट वन सहायक आहार कारक यानी असिस्टेंट डाइटरी फैक्टर्स। ठीक है, तो विटामिन के अनदर नेम और इनको किस तरीके से पूछा जाता है, डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि विटामिन का अनदर नेम कौन सा है। इनमें से कोई नाम दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल इनमें से निम्न में से रक्षात्मक खाद्य कौन है, और ऑप्शन में आपके पास जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो ऑप्शन में दिए होंगे और आपको बताना है कि जो है कौन सा किसका नाम है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, रक्षात्मक खाद्य यानी डिफेंसिव फूड, सहायक आहार कारक यानी असिस्टेंट डाइटरी फैक्टर। इसके अलावा जो है विटामिन की जरूरत मानव शरीर में अलग मात्रा में होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की जरूरत जो है इंसान को कितनी होती है, मानव को कितनी होती है, तो विटामिन की जरूरत जो है अलग मात्रा में मानव शरीर में होती है। इसलिए इसको जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है,
इसके अलावा विटामिन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मानव शरीर में विटामिन ऊर्जा का उत्पादन कितना करते हैं, यानी वो कितनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो जो विटामिन है वो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी 0 या 0%। ठीक है, विटामिन जो है मानव शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये फूड एक ऐसा फूड कंपोनेंट है जो एनर्जी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि विटामिन जो है हमारी बॉडी में घुल जाते हैं, इसलिए जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है जितनी भी सिस्टम है हमारी बॉडी में, उनकी प्रोसेसिंग में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, तो उसमें इनका जो है मेन रोल रहता है। नेक्स्ट वन, यहां से नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन शब्द की खोज किसने करी। अगर हम बात करें विटामिन शब्द, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन शब्द की खोज किसने करी, तो करी थी कैसमियर फंक ने या सी फंक। ठीक है, कैसमियर फंक यानी, या कई बार डायरेक्ट लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में सी फंक। कब करी थी? 1911 में करी थी, और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो पोलैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि विटामिन तत्व यानी विटामिन एलिमेंट सबसे पहले किसने खोजा था, तो विटामिन तत्व यानी विटामिन एलिमेंट जो सबसे पहले खोजा था वो खोजा था हॉपकिंस ने। हॉपकिंस। कब खोजा गया? 1912 में। ठीक है, और इसके लिए जो है इन्हें 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अगर पूछा जाए विटामिन शब्द की खोज, तब आएंगे सी फंक 1911 में जब करी थी उन्होंने, और सेकंड जब पूछा जाए विटामिन तत्व यानी एलिमेंट, तब करी थी हॉपकिंस ने 1912 में, और इस काम के लिए उनको 1929 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि विटामिन तत्व तो खोजा गया, लेकिन सबसे पहले कौन सा विटामिन तत्व खोजा गया? अगर आपको मेन 6 में से अगर ऑप्शन में है, तब आपका सही आंसर होगा विटामिन बी, यानी विटामिन बी तत्व सबसे पहले खोजा गया है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सेस में से पूछा जाता है, तब आपका सही होगा विटामिन B1। ठीक है, इसमें किया क्या था? उन्होंने चावल की परत पर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने विटामिन बी तत्व के होने की जो है पुष्टि करी थी। वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, ऊपरी लेयर को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे। हमें पता है कि मेन 6 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। लेकिन इनको जो है किन्होंने सीक्वेंस में लेके आए, किन्होंने इसको क्रमबद्ध किया? तो जो सीक्वेंस में लेके आए, जिन्होंने इनको सीक्वेंस में किया, वो थे आपके ड्रॉन्डस। ड्रॉन्डस ने जो है विटामिन को सीक्वेंस में किया, यानी क्रमबद्ध किया। इसके बाद जो है इन विटामिन को 2 तरह से बांटा गया है, यानी 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज जल में घुलनशील, यानी वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और सेकंड वन है आपका वसा में घुलनशील, यानी फैट सॉल्युबल। अब इनमें से जो है कौन से जल में घुलनशील है, यानी वाटर सॉल्युबल है, और कौन से वसा में घुलनशील है, यानी फैट सॉल्युबल है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं आपके जल में घुलनशील हैं। और बात की जाए फैट सॉल्युबल की, जो बाकी बच गए आपके ए, डी, ई और के। इनको इजीली याद रखने के लिए जो है हम एक छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं, कीड़ा।
कैसे? जब हम इनको अपोजिट डायरेक्शन से लिखते हैं तो KEDA बनता है कीड़ा। तो जो कीड़ा है वो फैट सॉल्युबल है और जो BC है वो वाटर सॉल्युबल है। क्या डिफरेंस है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन का? तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है यानी विटामिन B और विटामिन C है, ये जो है यूरिन के माध्यम से बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिन में जो है सबसे ज्यादा मात्रा किस विटामिन की होती है? तब होती है विटामिन C की। ठीक है, और नेक्स्ट वन, जो फैट सॉल्युबल है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं हो पाते हैं, वो बॉडी में ही जो है स्टोर हो जाते हैं। और कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो वो स्टोर होते हैं लीवर में, लीवर में। ठीक है, लीवर यानी यकृत में जो है जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ विटामिन ऐसे हैं जो मानव शरीर खुद तैयार करता है, यानी जितनी मात्रा में उन्हें तैयार करना है, जितनी मात्रा इनकी चाहिए उतनी नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ विटामिन को जो है बॉडी खुद तैयार करती है, प्रिपेयर करती है। तो वो कौन से विटामिन है? तो वो विटामिन है जिन्हें बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, कड़ा, विटामिन K, विटामिन D और विटामिन A। ठीक है, और कहाँ पे इनका निर्माण होता है, कहाँ पे इनको हमारी बॉडी तैयार करती है? तो वो भी है आपका लीवर। ठीक है, यानी जो विटामिन बॉडी में बनते हैं उनका निर्माण भी कहाँ पे होता है? लीवर में। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो भी कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं केमिकल नेम, सोर्सेज और डिजीजेस। ठीक है, कि जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम क्या हैं, उनके सोर्सेज कौन है, रिचेस्ट सोर्सेज कौन से हैं, इसके अलावा इनकी कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक जो है नोट करेंगे फॉर जो है मेन 6 विटामिन के लिए, जिनसे जो है हमें क्लियर हो जाएगा कि जो इनके केमिकल नेम है वो किस वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ट्रिक है आपका रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, अब इसको हम वन बाय वन ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मेन 6 का इनको नाम दे देंगे, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। अब जो जो विटामिन हमने लिखा है उसके जो केमिकल नेम है वो किससे स्टार्ट होंगे? अगर हम बात करेंगे विटामिन A की तो र से, विटामिन B की तो थ से, विटामिन C की तो A से और विटामिन D की तो क से, विटामिन E की ट से और विटामिन K का फी से। ठीक है, तो इनके रासायनिक नाम, फर्स्ट वन विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। नेक्स्ट वन विटामिन B का रासायनिक नाम थ से थायामीन, थायामीन। नेक्स्ट वन A से है आपका एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट वन विटामिन D का नाम क से कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। नेक्स्ट वन ट से E का नाम टोकोफिरॉल, एंड नेक्स्ट वन विटामिन K का रासायनिक नाम है फी से फिलोक्विनोन। ठीक है, तो रथ एक टॉफी
के माध्यम से जो है हमें पता लग जाता है कि जो मेन 6 विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम किस वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई टोकोफिरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विटामिन ए। जैसा कि हमें पता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और अनदर नेम है एक्सोफिटोल। एक्सोफिटोल, ठीक है। अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाता है, रेटिनॉल ऑप्शन में नहीं है, तो एक्सोफिटोल जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम विटामिन ए के सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए जो है गाजर, सेकंड नंबर पे है आम, एंड थर्ड नंबर पे है सेब। इसके अलावा मछली का तेल, मक्खन, दूध, अंडा, सब जो है विटामिन ए के सोर्सेज हैं। लेकिन हमें जो है स्टार्टिंग के 3 पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, अगर आपके पास गाजर ऑप्शन में है तो अनदर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो गाजर इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपके पास गाजर जो है ऑप्शन में नहीं है, तब सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी मैंगो। मैंगो में जो है गाजर के बाद सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, एंड थर्ड वन इज एप्पल यानी सेब। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली ये बात है, ठीक है, कि अगर गाजर ऑप्शन में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर गाजर ऑप्शन में नहीं है तो रिचेस्ट सोर्स कौन होगा, मैंगो यानी आम। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, विटामिन ए की जरूरत क्यों होती है मानव शरीर में। तो आंखों की रोशनी के लिए, नाखूनों की मजबूती के लिए, बालों की मजबूती के लिए जो है विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है रोग होते हैं, डिजीजेस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे रतौंधी, जिसको जो है नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसी का अनदर नेम है निक्टालोपिया, निक्टालोपिया, हिंदी में भी सेम निक्टालोपिया। ठीक है, रतौंधी का दूसरा नाम है निक्टालोपिया। इसके अलावा जीरोपथैल्मिया, जीरोपथैल्मिया, जीरोपथैल्मिया में क्या होता है, आंसुओं की कमी। ठीक है, जीरोपथैल्मिया में आंसुओं की कमी। नेक्स्ट वन कैरोटोमलेशिया, कैरोटोमलेशिया। ठीक है, कैरोटोमलेशिया, और इसके लिए स्वच्छ पटल मृदुता वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है, इसका ही अनदर नेम है निक्टालोपिया। इसके अलावा जीरोपथैल्मिया, कैरोटोमलेशिया यानी स्वच्छ पटल मृदुता। इसके अलावा विटामिन ए के जो की पॉइंट्स हैं, उनमें पीले पके फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो है आपका विटामिन ए। अगर पूछा जाए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो राइस में वैसे हम विटामिन बी को पढ़ते हैं, लेकिन अगर गोल्डन राइस पूछा जाए तो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है गोल्डन राइस भी। ठीक है, इसके अलावा विटामिन के अनदर नेम क्या है, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन,
एंटी कैंसर विटामिन। ठीक है, विटामिन के अनदर नेम एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन भी है। विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही मानव शरीर को संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। लेकिन अगर रोग प्रतिरोधक विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाए तो या तो आपको ऑप्शन में विटामिन ए मिलेगा या विटामिन सी मिलेगा, क्योंकि दोनों जो है मानव शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए जो है हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, ठीक है, ये जो है मेन 6 विटामिन में से एक ऐसा विटामिन है जिसके कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी की कि यदि आपके पास मेन 6 में से ऑप्शन है तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायामीन। थायामीन जो है इसका केमिकल नेम। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके सोर्सेज, इसके स्रोत। तो सोर्सेज में रिचेस्ट सोर्स है इसका सोयाबीन। सेकंड पे आता है मूंगफली एंड नेक्स्ट वन इज दालें, चावल। जितने भी आपके अनाज हैं, मांस, मछली, इसके अलावा हरी सब्जियां, दूध, अंडा, सब जो है विटामिन बी के सोर्सेज होते हैं। लेकिन हमें जो है स्टार्टिंग के 3 जो है मेन पता होने चाहिए कि रिचेस्ट सोर्सेज कौन से हैं, क्योंकि अगर आपको सोयाबीन ऑप्शन में है और रिचेस्ट सोर्स पूछा गया है तो सोयाबीन इज द राइट आंसर। लेकिन अगर सोयाबीन नहीं है तो मूंगफली इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन बात की जाए इसकी कमी से होने वाले रोग, तो बेरी बेरी। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है, तो वो भी है आपका विटामिन बी। लेकिन अगर आपके पास मेन 6 में से पूछा जाएगा तब होगा विटामिन बी। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्सेस में होगा तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको कैसे याद रख सकते हैं, तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। न्यू थोड़ा न्यू पेंट पर बेफिक्र हो जा बसा। थोड़ा न्यू पेंट पर बेफिक्र हो जा बसा। अब इसको तोड़ेंगे तो थो रा न पेंट प ब फ और सा। यहाँ पर जो है हो जा जो है साइलेंट है, इसका कोई काम नहीं है। थोड़ा न्यू पेंट पर बेफिक्र हो जा बसा। थ से B1, र से B2, न से B3 विटामिन, B5, B6, B7, B9 और B12। अब B1 का नाम थ से थायमीन, र से B2 का नाम राइबोफ्लेविन, नेक्स्ट वन न से नियासिन, पेंट से पेंटाथीनिक, नेक्स्ट वन प से B6 का पायरोडॉक्सिन, नेक्स्ट वन ब से B7 बायोटीन, फ से B9 का फॉलिक अम्ल
एंड लास्ट वन सा से B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। तो थोड़ा न्यू पेंट पर बेफिक्र हो जा बसा। इससे जो है इजीली हम इनके केमिकल नेम्स जो हैं याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है B1 की। तो जो चीज हमने बी में पढ़ी यानी विटामिन बी के लिए पढ़ी वही आपकी B1 में आएगी, यानी रासायनिक नाम थायमिन, सोर्सेज सभी के वही रहेंगे। इसके अलावा जो है कमी से जो रोग होता है वो है बेरी। ठीक है, अगर मेन 6 में से पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपका सही आंसर होगा बी। अगर कॉम्प्लेक्सेस में से पूछा जाएगा तो आपका जो है आंसर होगा B1। नेक्स्ट वन बात करेंगे B2 के बारे में। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है चिल्लोसिस, यानी मुख के कोनों का फटना। मुख के कोनों का फटना। ठीक है, इसके अलावा मुंह के छाले, मुंह के छाले, चिल्लोसिस, मुंह के छाले, राइबोफ्लेविनोसिस यानी मुख ओष्ठ विदरता। मुख ओष्ठ विदरता विटामिन B2 की कमी से होते हैं चिल्लोसिस, मुंह के छाले, राइबोफ्लेविनोसिस जिसको जो है मुख ओष्ठ विदरता कहा जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे विटामिन B3। B3 की कमी से कौन से रोग होते हैं? इससे पहले विटामिन B3 का अनदर नेम है जी विटामिन। जी विटामिन, ठीक है, नियासिन केमिकल नेम है, उसके अलावा अनदर नेम है जी विटामिन। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो फर्स्ट वन इज पेलेग्रा। पेलेग्रा एक ऐसा रोग है जो B3 विटामिन, B5 और विटामिन सी की कमी से होता है, यानी 3 विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, इसके अलावा डायरिया, नींद ना आना या अनिद्रा जिसको कहा जाता है इंसोम्निया, और जो पैरालाइज होता है वो भी विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो B3 की कमी के कारण जो है पेलेग्रा, डायरिया, इंसोम्निया और जो है पैरालिसिस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5, B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथीनिक। इसके अलावा इसका अनदर नेम है PP विटामिन। इसकी कमी से होने वाले रोग, तो फर्स्ट वन पेलेग्रा। कभी भी यहां से क्वेश्चन आएगा या तो आपको B3 ऑप्शन में होगा या B5 या C, कभी भी तीनों इकट्ठे नहीं होते हैं, नहीं तो पेयर में B3 और B5 पूछा जाता है। ठीक है, पेलेग्रा। इसके अलावा अल्जाइमर, अल्जाइमर यानी यादाश्त का खोना या भूलने की बीमारी। मेंटल डिस्टरबेंस, ठीक है, ये जो है विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग। नेक्स्ट वन विटामिन B6। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं मस्कुलर पेन, स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा रोग हो सकता है, ठीक है, या चर्म रोग हो सकता है, त्वचा दाग, तो वो सारे किस में आएंगे? स्किन प्रॉब्लम्स में आएंगे। मस्कुलर पेन, इसके अलावा एनीमिया,
हिंदी में कहा जाता है रक्त अल्पता। ठीक है, यानी ब्लड की कमी होना, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? B6। ठीक है, नेक्स्ट वन आपकी जो है यहाँ से जो की पॉइंट बनता है, तो स्वपन हमें कुछ अवधि तक जो याद रहते हैं वो किस विटामिन की मदद से रहते हैं? विटामिन B6 की मदद से रहते हैं। नेक्स्ट वन विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसका अनदर नेम, तो वो है H विटामिन। H विटामिन, इसकी कमी से होने वाले रोग तो सेम मस्कुलर पेन, स्किन प्रॉब्लम, इसके अलावा हेयर फॉल, यानी विटामिन B7 की कमी से भी मस्कुलर पेन, स्किन प्रॉब्लम्स और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करेंगे B9। B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग, B9 जो है मेनली डीएनए के संश्लेषण में हेल्पफुल होता है, यानी डीएनए के सिंथेसाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्लड सेल के निर्माण में, दोनों तरह के ब्लड सेल निर्माण में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसकी कमी से जो रोग होता है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन B12। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसका जो है रिचेस्ट सोर्स पूछा जाता है, तो इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो है अंडे की जर्दी या रॉ एग। कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में एग होता है। ठीक है, रॉ एग या अंडे की जर्दी जो है B12 का रिचेस्ट सोर्स है। इसके अलावा जो है विटामिन B12 में से और क्वेश्चन ये बनते हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें जो है मेटल पाई जाती है, धातु पाई जाती है, जिसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट का काम क्या होता है? कोबाल्ट जो है मानव शरीर में वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कोबाल्ट के कारण ही B12 को जो है कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो कैंसर के उपचार के लिए यूज करते हैं वो है कोबाल्ट 60। ठीक है, अगर आपको मेन 6 में से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में हेल्पफुल है, तब B। अगर कॉम्प्लेक्सेस में से पूछा जाए तो B12 और किसका यूज होता है, तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है। इसके अलावा इसकी कमी से होने वाले रोग, परनीशियस एनीमिया यानी जनन शक्ति कम होना। ठीक है, जनन शक्ति कम होना जो है परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किलोसिस, हर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं? तीनों को जो है एक साथ या किन्हीं दो को लिख के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं, तो वो है आपका विटामिन B12। तो यहाँ तक हमने जो है विटामिन ए, विटामिन बी जो है और बी के कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया, एंड बाकी जो विटामिन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।